स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी फर्स्ट पार्ट की जो थर्ड यूनिट है, उसमें जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनके संबंध में, जिसमें अपना जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था गांधीवाद के बारे में अपन पढ़ रहे थे। जो आर्थिक और सामाजिक विषमता हैं उनको दूर करने के जो गांधी जी ने उपाय बताए थे उसके संबंध में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें ऐस्ते है, अपरिग्रह है और पूंजीवाद का किस प्रकार से उन्होंने विरोध किया था, किस प्रकार से यंत्रों के विरुद्ध में उन्होंने एक प्रकार से अपने व्याख्यान दिए थे, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे इन्हीं आर्थिक सामाजिक विषमताओं को दूर करने के उपाय के अंदर ही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यानी कि गांधी जी ने एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, जिसमें गांधी जी ने यह स्पष्ट किया कि जो अपने समाज के अंदर आर्थिक और जो सामाजिक विषमताएं हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। गांधीवाद के अंदर अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो अपने समाज के अंदर आर्थिक विषमता है उसको दूर करने के लिए गांधी जी ने पूंजीवाद का क्या किया था, विरोध किया था। पूंजीवाद को समाप्त गांधी जी नहीं करना चाह रहे थे, अपन ने पढ़ा था। गांधी जी केवल और केवल क्या चाह रहे थे कि जो अपने समाज के अंदर आर्थिक और सामाजिक जो अंतर है उसको कम किस प्रकार से किया जाए। गांधी जी ने यह भी कहा था कि जिस प्रकार से पूंजीवाद एक प्रकार से निरंतर गरीबों का, या अपन कह सकते हैं शोषित वर्ग का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो उसी के तहत गांधी जी ने कहा था कि व्यक्ति को कार्य करते रहना चाहिए और उससे जितनी आय होती है उस आय का कुछ नाम मात्र हिस्सा जो व्यक्ति के अपने जीवन के लिए, या अपन कह सकते हैं उसके जीविकोपार्जन के लिए जितना आवश्यक होता है, या अपन कह सकते हैं अनिवार्य होता है, उतना अपने पास रखना चाहिए। बाकी एक ट्रस्ट के माध्यम से अपने समाज को सुपुर्द कर देना चाहिए और उस ट्रस्ट के माध्यम से ही उस समाज के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य भी किए जाने चाहिए। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। ऐसा गांधी जी का मानना था। यानी कि जो भी धन व्यक्ति कमाता है उस धन को व्यक्ति अपने पास उतना ही रखे जितना उसके जीविकोपार्जन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, और उससे अधिक जो धन होता है उसको समाज को सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि उसको जो शोषित वर्ग है, या अपन कह सकते हैं जो पिछड़े वर्ग हैं जिनको आवश्यकता है, उसके लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा सके। और ये धन है वो किसके माध्यम से लगाया जाना चाहिए? ट्रस्ट के माध्यम से। यानी कि ट्रस्ट के माध्यम से यह धन है वो लगाया जाना चाहिए, ताकि अपने समाज को क्या बनाया जा सके, इक्वल बनाया जा सके। तो इसके कुछ पॉइंट अपने सामने निकल कर आ रहे हैं कि इसके ट्रस्टीशिप सिद्धांत का जो मूल उद्देश्य था वो क्या है? समतामूलक समाज की स्थापना करना। यानी कि समतामूलक समाज की स्थापना करना, इसका मूल उद्देश्य था कि अपने समाज के अंदर जो आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। और गांधी जी का ये मानना था कि व्यक्ति का जो हृदय है वो परिवर्तित होना चाहिए, नहीं कि एक प्रकार से उसको प्रेशराइज किया जाना चाहिए। यानी कि एक प्रकार से उसका हृदय इस प्रकार से परिवर्तित किया जाए जिससे वो एक प्रकार से समतामूलक समाज में की स्थापना में अपना क्या देश के योगदान देश के। इस प्रकार की जो बातें हैं वो किसी ने बताई थी? ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अंदर गांधी जी ने बताई थी। यह अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसी के साथ आवश्यकता पड़ने पर यह संपत्ति को राज्य, जो यह संपत्ति होती है पूंजीपतियों की, उसको राज्य क्या कर सकता है, नियंत्रण में भी कर सकता है। यानी कि जो संपत्ति होती है
उस पर नियंत्रण हो सकता है। किसका? राज्य का। कब? जब आवश्यकता हो, यानी कि आवश्यकता हो तब पूंजीपतियों की संपत्ति को नियंत्रण में कर सकता है राज्य, लेकिन अनावश्यक रूप से नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति जितना उसको धन की आवश्यकता है उतना अपने पास रख सकता है, बाकी ट्रस्ट के माध्यम से किसको दे देना चाहिए? व्यक्तियों का। इसका ये जो मूल उद्देश्य था, यही इसका क्या था? गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत था। और इसके अंतर्गत ही इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि संपत्ति को स्वार्थ हित की सिद्धि के लिए नहीं, न तो उसको पास रखा जाता है, जबकि उसको समाज के हितों में उसका क्या किया जाना चाहिए? प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा किसका मानना था? गांधी जी का मानना था। और इसी सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने में गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत के साथ साथ स्वदेशी को उपयोग में लेने के लिए भी सबसे ज़्यादा आंदोलन किए थे, या अपन कह सकते हैं गांधी जी ने सबसे ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया था। यानी कि जो अपने छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं और हैं, उनको किस प्रकार से बढ़ावा मिले ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले, अच्छी क्वालिटी की उनको वस्तु भी क्या हो? उपलब्ध हो। यानी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात आती है, स्वदेशी को अपनाने की बात आती है कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग कम से कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसका उपयोग किया जाना चाहिए? स्वदेशी का। और गांधी जी ने सबसे ज़्यादा बल दिया था वो खादी पर दिया था, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं जो चरखा है उसका आविष्कार है वो किसने किया था? गांधी जी ने। यानी चरखे के माध्यम से सबसे ज़्यादा खादी का उत्पादन किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी के अंदर किसका उपयोग किया जाए? खादी का, ताकि अपने समाज के अंदर सभी लोग क्या हो सके? आर्थिक और सामाजिक रूप से इक्वल हो सके, बराबर हो सके। और जो अपने समाज के अंदर जो आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जो विषमता है उसको आसानी से क्या किया जा सके? दूर किया जा सके। ऐसा गांधी जी ने इस ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अंदर स्वदेशी और खादी के ज़्यादा प्रयोग पर ज़्यादा महत्व दिया था। इसी के साथ अब अपन देखते हैं गांधी जी के आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में उनके विचार थे, उनको अपन ने देख लिया। अब देखेंगे गांधी जी के राजनीतिक क्षेत्र में क्या विचार थे। गांधी जी के राजनीतिक क्षेत्र में विचार। गांधी जी के राजनीतिक क्षेत्र में विचार, यानी कि गांधी जी के राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कौन से विचार थे? तो गांधी जी है वो एक प्रकार से सीमित राज्य के पक्षधर थे। शुरुआत में तो उन्होंने क्या किया था? राज्य को एक क्या मानता था गांधी जी? बुराई मानता था। यानी राज्य को क्या मानता था? बुराई मानता था कि राज्य नहीं होना चाहिए। राज्य है वो पूंजीपतियों का क्या लेता है? पक्ष लेता है या उनका पक्षधर है। शोषित वर्ग का शोषण करने में वो क्या देता है? सहायता देता है। और साथ में उन्होंने हिंसक प्रवृत्ति की भी बात की थी कि ये हिंसक प्रवृत्तियां होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और एक प्रकार से राजनीति के साथ उन्होंने धर्म को जोड़ने का प्रयास किया था, या अपन यूँ कह सकते हैं कि राजनीति का उन्होंने आध्यात्मिकरण करने पर बल दिया था। यानी राजनीति का आध्यात्मिकरण, इस पे सबसे ज़्यादा क्या दिया था? बल गांधी जी ने दिया था कि जिस प्रकार से धर्म के अंदर नैतिकता होती है, धर्म के अंदर नैतिकता होती है, वैसे ही गांधी जी ने यह कहा था राजनीति के अंदर भी क्या होनी चाहिए? नैतिकता होनी चाहिए, ताकि अपने समाज के अंदर शांति बनी रहे, सत्य के मार्ग पर चलकर अपने समाज का अच्छे से क्या हो? विकास हो। तो गांधी जी ने सबसे ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर धर्म के महत्व को बताया था और धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास किया था। या अपन कह सकते हैं कि राजनीति का गांधी जी क्या करना चाह रहे थे? आध्यात्मिकरण करना चाह रहे थे। और गांधी जी ने इसी राजनीतिक आध्यात्मिकरण के अंदर बहुत ज़्यादा नैतिकता की बात की थी
कि नैतिक आचरण मनुष्य का सबसे अच्छा माना था, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उनका आध्यात्मिकरण होना क्या था, अति आवश्यक था। तो इसके बारे में भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और साथ में इन्होंने कहा था कि एक मर्यादित यानी सीमित, या अपन कह सकते हैं मर्यादित राज्य की बात गांधी जी करता है कि राज्य को इस हिंसक प्रवृत्ति से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, एक समतामूलक समाज की स्थापना में अपना अहम योगदान देना चाहिए। इस प्रकार की बात भी कौन करता है, गांधी जी करता है। ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। साथ में राज्य की जो शक्ति है उसके विकास में राज्य को क्या मानता था, एक प्रकार से बाधक मानता था कि राज्य है वो बेवजह किसका प्रयोग कर रहा है, अपनी शक्ति का, या अपन कह सकते हैं बल का प्रयोग कर रहा है, जो किसको बढ़ावा देता है, इस हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देता है। तो कहने का भावार्थ यह हुआ कि गांधी जी ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था राजनीतिक क्षेत्र में भी अहिंसा पर बल दिया था, सत्यता पर बल दिया था, या अपन कह सकते हैं राजनीति का नैतिकता के आधार पर वो क्या करना चाह रहे थे, आध्यात्मिकरण करना चाह रहे थे। और इसी क्षेत्र में गांधी जी का अपना एक अहम योगदान भी रहा था कि गांधी जी ने ऐसे कौन से कार्य किए थे जो राजनीतिक शास्त्र की देन है। राजनीतिक शास्त्र को उन्होंने हिंसा का पाठ पढ़ाया था, साधन और साधन की जो एक प्रकार से जो पवित्रता है उसमें आस्था की बात कही थी। यानी राजनीतिक क्षेत्र में जो अहिंसा का जो मूल योगदान अपन मानते हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो अहिंसा का प्रादुर्भाव राजनीतिक क्षेत्र में हुआ वो किसकी देन है, गांधी जी की देन है। साथ में उन्होंने जो साध्य व साधन, साध्य जिसको मैंने लक्ष्य बताया था, साधन लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग होता है, उन दोनों की पवित्रता में गांधी जी क्या रखते थे, आस्था रखते थे। और इसी मार्ग पर चलकर अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपने देश का या अपने समाज का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ऐसा किसका मानना था, गांधी जी का मानना था। और इसी के अंतर्गत गांधी जी के इन विचारों का काफ़ी मात्रा में अपन कह सकते हैं स्वागत भी हुआ था। और इसी के संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो गांधी जी ने जो राजनीतिक विचार दिए थे उसी के अंतर्गत उन्होंने राजनीति को नैतिकता और आदर्शवादिता का स्वरूप दुनिया के सामने एक प्रकार से रखा था। लेकिन गांधी जी की भी काफ़ी मात्रा में क्या हुई है, आलोचना ही हुई है। तो गांधी जी की आलोचना देख लेते हैं। जैसे अपन ने कल देखा था पीछे की कक्षा में कि गांधी जी ने जो आर्थिक जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत अपन ने देखा था कि यंत्रों का सबसे ज़्यादा वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी का उन यंत्रों के खिलाफ जिस प्रकार से उनका जो विरोध था, उनको एक प्रकार से अनैतिक बताया था कि आज के इस विकास के युग में, या अपन कह सकते हैं कि आज इस प्रकार की स्थिति में या इस कंपटीशन के दौर में यंत्रों के बगैर किसी भी समाज का या किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। साथ में जिस प्रकार से राज्य को मर्यादित बनने की बात अगर राज्य गांधी जी कर रहे थे, राज्य को एक बुराई बता रहे थे, तो राज्य कभी बुराई नहीं है। राज्य अपने समाज के लिए क्या है, एक अच्छाई है, जो गरीब लोगों के हित को भी संवर्धित करता है, या अपन कह सकते हैं गरीब लोगों का भी वो ख्याल रखता है, उनके हक और अधिकार उनको राज्य से ही प्राप्त होते हैं। साथ में गांधी जी ने अनेक प्रकार से इनकी आलोचनाओं में एक बात और आती है कि गांधी जी जिस प्रकार से अहिंसा को ही एक प्रकार से उच्च स्तर पर अपन कह सकते हैं कि एक ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया था, उसके स्थान पर उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से गांधी जी की मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो एक क्रांतिकारी भी हो सकती है। और इसी के अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि गांधी जी के जो विचार थे ये एक व्यवहारिक अपने नहीं कह सकते या अवैज्ञानिक अपने कह सकते हैं। कुछ विद्वानों ने इनको क्या कहा था कि गांधी जी के विचार हैं वो क्या हैं, अवैज्ञानिक हैं। और गांधी जी के विचार जैसे राम राज्य की ओर कल्पना की थी कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा, राज्य विहीन एक समाज होगा, ना राज्य की आवश्यकता होगी ना कोई और होगी, जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने अंतिम अवस्था में बताया था साम्यवाद में। तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं गांधी जी के विचार थे वो केवल क्या थे, काल्पनिक थे। इस प्रकार की व्यवस्था कभी संभव नहीं हो सकती। तो इसी के साथ अपना गांधी जी का जो चैप्टर था आज वो समाप्त होता है। आगे अपनी जो एक यूनिट बची है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।